एक भी व्यक्ति कोरोना काल में भूख से नहीं मरा। इसके लिए हम अपने सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जो खेतों में काम किया, जो उपज हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व दिया। आज भी देखिए गरीबों को हर एक घर में मैं देखता हूँ, मेरे घर के सामने गल्ला बढ़ता है, हर एक व्यक्ति के परिवार में 5-5 किलो फ्री अनाज मिल रहा है। उतना ही नहीं, जो आप देखते हैं कि ठेले लगाते थे, जो हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करते थे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना चलाई, सेल्फ क्रेडिट का उन्होंने दिया, और लोग अपने अपने धीरे धीरे रोजगार का नहीं कर रहे। तो देखिए कोरोना ऐसी त्रासदी को जिस शानदार ढंग से निपटा गया, जो आर्थिक व्यवस्था आज हमारी मजबूत है। आज आप देखिए दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है उसमें हिंदुस्तान का नाम है, आपको कुछ दिखता नहीं है। अब बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का नारा दिए थे, क्या हाल है जी? आज जरा उनको पूछिए खुद कि एक समय था जब हम लोग बिहार को विशेष राज्य दर्जा मांग करके जाते थे तो उड़ीसा सबसे नीचे पायदान पर था, हम लोग उसके ऊपर थे, और आज सबसे नीचे पर कौन है? बिहार है। तो जरा अपना देखना चाहिए। देखिए समय यहां दीजिए तो क्या है, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि उनकी अब उसमें एजेंडा में बिहार का विकास रह ही नहीं गया। आरजेडी के नेता उनको बर्खास्त किया, ये राज्य मंत्री थे, इस्तीफा दिए नहीं दिए। ये भी नहीं कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री का निर्णय सही नहीं है, और आज जाकर के उनको माला पहना रहे हैं। ताऊ जी की आत्मा को क्या लग रहा होगा? तो कुर्सी प्रेम देखिए उस समय से, उसमें राज्य मंत्री थे, वो कृषि राज्य मंत्री, इस्तीफा नहीं दिया। अब वहां देखिए कौन लोग थे, सब लोग अपने अपने प्रदेशों में जो पिटे हुए हैं। जो मुख्य विपक्षी दल जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी कोई था क्या, उसके बाद चले आइए जरा दिल्ली आइए, वहां सीन आइए जहां वो गए मिलने के लिए। पिछली बार दिल्ली में गए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी से मिले थे, और इस बार उनकी माता श्री से मिल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए इस बार तो किनके साथ गए? अकेले पता नहीं, इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला होगा, इसलिए श्रीमान लालू जी के साथ गए। और जो फोटो है जी, क्या शानदार फोटो है। वो फोटो 1989 में तो अच्छा लगता था, 90 में भी अच्छा लगता था, तो 94 में वही फोटो को आपने अलग किया ना। अब फिर 2000 आपने 17 में भी उस फोटो को अलग किया, और फिर आप साथ में आ गए हैं। क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो आपका जो पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि जो एजेंडा है, उसमें बिहार अब है ही नहीं, बिहार के बारे में चिंता ही नहीं है। हम तो बिहार परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। ये फिर प्रधानमंत्री बनने की बात कैसे? अच्छा, देखिए एक बात तो मैं बता दूं, आदरणीय शिवानंद जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी बैठते हैं, और जो मैं मिलता हूं उनके जो भुंजा पार्टी के सम्मानित सदस्य भी हैं, उनसे भी पूछिएगा, हमसे तो कई बार चर्चा की कि उनकी इच्छा क्या है कि भाई मैं आश्रम में जाऊं, वहां मैं लोगों को प्रशिक्षण। देखिए वो सोच सही थी कि जो राजनीतिक हमारा कार्यकर्ता हो, प्रशिक्षण हो, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कैसे मोटिवेशन? लेकिन जरा आप बताइए, अब आश्रम जाएंगे वो तो क्या प्रशिक्षण देंगे जी? किस बात में स्पेशलाइजेशन हुआ है उनका? अब तो एक ही ना वहां पर जो होगा टॉपिक कि कैसे जो हमेशा पाला बदला जाए। तो देखिए वो जो बता रहे हैं, जो शिवानंद तिवारी जी कह रहे एकदम सही है। तो भाई देखिए जब आश्रम जाने की बात हो गई तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बता दिया कि इन लोगों को आगे बढ़ाना। तो बिहार की जनता को देख रहा है ना कि 2020 में किस काम के लिए वोट दिए थे, और उन्होंने एजेंडा अपने से बदला है। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का द्योतक है कि अब वो अपना समय काट रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। और इसके लेके विपक्षी किस तरह से आ रही है, आप कैसा देखते हैं? बिहार के कौन नेता नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए एक बात मैं बता दूं, 2005 में जो सरकार बनी, और 2005 से 10 तक जो सरकार रही, मैं था साथ में, मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। बिहार की जनता जानती है
और ये कितने बार पिछले बार 2020 में क्या भाषण देते थे कि 2005 के पहले का क्या बिहार था, किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी। तो क्या इन्होंने कहा कि कानून का राज स्थापित करेंगे। आप क्या कह रहे हैं, जनता का राज। मतलब दिन दहाड़े गोली चलाइए, एक जिले नहीं 2 जिले। आप जरा सोचिए जी, पटना ऐसे शहर में थाने में घुस कर करके डीएसपी का जब कॉलर पकड़ा जाएगा, उसका वर्दी उतारने की धमकी दी जाएगी, कानून व्यवस्था रहेगी। और कानून व्यवस्था ऐसी चीज होती है, एक बार स्लिप करता है ना, जैसे आपने देखा है जब ढलान रहता है उस पर अगर 0 स्पीड से भी गाड़ी चलाएगा तो ढूलते चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। तो देखिए उस समय मॉनिटरिंग होती थी, खुद मॉनिटर करते थे हम लोग, सब मॉनिटर करते थे। और उसमें बिहार की क्या स्थिति थी, पुलिस के थाने भी नहीं थे, असलाहे भी नहीं थे, फिर भी लोगों के मन से भय निकल गया था। लोग देर रात सब काम कर रहे थे। और आज मैं तो गांव में रहता हूं जी, 7-8 बजते बजते सब खोजने लगता है कि सब आ गए कि नहीं आ गए।